प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.3 के सवाल 4 से 12 तक किस प्रकार करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4 के अंदर हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 के अंदर कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। हमें कच्ची आकृति खींचनी है और दिखानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद एक कच्ची आकृति बना देंगे। मैं आपके लिए आकृति बना रहा हूं। हम आकृति कुछ इस प्रकार बना लेते हैं, यहाँ से इतना ऐसे, और फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार, और फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार, और यहाँ से इसे कर लेते हैं इस प्रकार। तो यहाँ से इस प्रकार ये भुजा के देंगे बराबर, और ये भुजा बराबर। तो ए बी सी डी क्या होगी, एक बन गया। आप क्या करते, इसके अंदर आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, परंतु ये कोण बराबर नहीं है। जिसके दो सम्मुख कोण बराबर, बाकी बराबर ये नहीं कहा गया कि दो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण सी बराबर 110 डिग्री। यह कैसे आकृति है, एक पतंग हो सकती है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो बनेगी नहीं, परंतु पतंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि पतंग के अंदर क्या होता है कि दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बाकी कोण अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 के अंदर हमारा कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोई भी दो आसन कोण इसने क्या दे दिए, 3:2 में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल नंबर 5 लिखेंगे और हल लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सवाल नंबर 5 हल। अब करते हैं इसका हल। सवाल नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है कि अनुपात दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात कितना है, 3:2। तो हम क्या करेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 3x, 2x में, दो कोण हमने मान लिया 3x और 2x। अब हम क्या लिखेंगे, 3x जमा 2x बराबर है 180 डिग्री। कारण समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग या फिर क्या आसन कोणों का योग, या क्या कह सकते हैं, आसन कोण या आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण कह सकते हैं संपूरक होते हैं, और आसन कोणों का योग यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री होता है। क्या आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, फिर क्या कहेंगे कि आसन कोण कहते हैं संपूरक होते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 और 2 5x बराबर है 180। 180 आ गया बच्चे यहाँ से। अब यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर है 180 भाग 5। x बराबर कितना जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास से 5 से करेंगे तो 5 3 15
36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान हमारे पास आ गया 36 डिग्री। तो यहाँ से अब दो आसन कोण हमारे पास क्या बन जाएंगे, इनके अंदर मान रखेंगे और आ जाएंगे। तो इसको मैं आगे चित्र बना के आपको समझा देता हूँ। हम बना लेते हैं आकृति इस प्रकार ए बी सी डी। तो यहाँ से ए कोण हो गया 3x, ये है 2x। ठीक है, इस प्रकार के। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर है 3 गुना एक्स का मान 36 डिग्री, कोण बी बराबर है 2 गुना 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, अब हम इसके देंगे क्या, कोण बी बराबर है कोण डी और कोण ए बराबर है कोण सी। कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बच्चों। समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो कोण बी का मान हमने निकाला कितना, 72। तो 72 बराबर है कोण डी और ए बराबर कितना गया 108। तो यहाँ से कोण सी बराबर 108। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, इसको हम ये लिख सकते हैं कि कोण डी बराबर है 72, कोण सी बराबर 108 डिग्री। भी के लिखेंगे, अतः कोण ए बराबर 108 डिग्री, कोण बी बराबर 72, कोण सी बराबर 108 डिग्री और कोण डी बराबर है 72 डिग्री। यही है बच्चों। ठीक है, तो हम ऐसे लिख, ठीक है, अब हम लिख देंगे अतः, एक लाइन और, यदि आप आकृति नहीं बनाते क्या लिखेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप बराबर 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री है। और इसी के साथ आपका सवाल नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 के अंदर बताया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम इसको आपके लिए चित्रण करके समझते हैं। इसको ए बी सी डी क्या लिखेंगे इसके सबसे पहले, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी यदि समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। आसन कोण, तो ए किसके बराबर होगा, बी के। तो ए बराबर है कोण, आसन कोण है, और ये भी इसका आसन कोण है। कोण सी क्या है, किसका आसन कोण है, डी का। तो कोण सी बराबर है डी और बी किसका आसन कोण है, सी का। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, कोण बी बराबर है कोण सी और कोण सी किसका है, डी का। तो सी डी हो गया। डी किसका है, ए का। तो हम लिखेंगे डी बराबर है ए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो ए बी के बराबर, बी सी के, सी डी के और डी ए के। तो यानी कि सभी क्या है, कोण बराबर हो जाएंगे। दो आसन कोण बराबर होंगे तो सभी कोण क्या जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे हम, माना प्रत्येक बराबर आसन कोण, प्रत्येक आसन कोण की माप क्या है, यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, अब x से क्या जाएगा, यहाँ से कोण a जमा कोण b बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कारण में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, संपूरक होते हैं। तो यहां से संपूरक होते हैं, तो संपूरक इसको हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा, लिख दिया हमने। तो कोण ए जमा कोण बी और हमने क्या बना इसको एक्स, तो लिख देंगे एक्स जमा एक्स बराबर है 180, 2x बराबर है 180, x बराबर है 180 भाग 2। तो यहाँ से क्या जाएगा,
x बराबर है 90 डिग्री। x 90 आ गया, यहाँ से क्या जाएगा, प्रत्येक आसन कोण कितना जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि a किसके बराबर है b के, b किसके बराबर c के, c किसके बराबर d के, d किसके बराबर है a के। तो सभी कोण किस तरह हो जाएंगे, इस तरह से 90 के बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, अतः प्रत्येक आसन कोण की माप बराबर है 90 डिग्री। ये तो आगे बच्चों हमारे पास प्रत्येक आसन कोण की माप। अब आसन कोण की माप है तो हमने क्या कहा था, कोण ए बराबर है कोण बी, बी बराबर है सी, सी किसके बराबर है डी के, डी किसके बराबर है ए के। तो अब यहाँ पर हम हर एक में मान रखते चले। आसन प्रत्येक कोण के मान का हमने एक्स मान को, तो ए किसके बराबर बी के। तो यदि माने कि बी का मान कितना है 90, तो ए कितना जाएगा 90, तो डी कितना जाएगा 90। और यदि बी 90 है तो सी भी कितना जाएगा 90, क्योंकि 90 बराबर कोण सी। और यदि सी 90 है तो डी कितना जाएगा 90। हर प्रकार से हर कोण क्या रहा है 90 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ले देंगे, अतः समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप बराबर है 90 डिग्री। क्या जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 के अंदर हमारा कह रहा है, संलग्न आकृति हो एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमें यह आकृति दी गई है, इसमें हमें एक्स वाई और जेड की माप क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। हमें इसने ये कोण दे रखा है, ठीक है, इससे हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल सवाल नंबर 7 डालेंगे, हल लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। तो ये चित्रण मैंने आपको चित्र जैसा बना के आपके लिए चित्रण कर दिया है, हल लिख दिया। अब इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो इसके अंदर बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए वाई और जेड हमारे तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे पास ये वाला कोण ना हो, तब तक हम वाई या जेड नहीं निकाल सकते, ना ही हमारे पास क्या सकता है एक्स का मान आ सकता है। तो सबसे पहले तो इसको इसके नाम दे देते हैं, क्या है ये होप है, HOPE। हमारे पास कोई भी कोण नहीं आ सकता जब तक हमारे पास ये कोण ना हो। इस कोण के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग कोणों को निकालते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे यहां पर इसको HOPEN मान लेते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे हम, कोण PON बराबर 70 डिग्री क्या ये हमें दिया है, क्या बच्चों दिया है, ठीक है। PON ये वाला कोण दिया गया हमें, और एक कोण हमें क्या दिया गया है ENP, कोण ENP बराबर है 40 डिग्री। ENP यही है कोण 40 डिग्री, ये हमें क्या है, ये भी हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण HOP जमा कोण PON बराबर है 180 अंश। कारण रैखिक युग्म, कौन से कोण है ये रैखिक युग्म, ठीक है, क्योंकि ये कोण इस प्रकार बने, एक इस तरफ है और दूसरा कोण जो मिल आपका HOP इस तरफ वाला कोण है और PON इस तरफ वाला कोण है, ठीक है। रैखिक युग्म हो गया यहाँ से। तो HOP तो हमें पता नहीं कितना, परंतु PON पता हमें कितना है 70। तो लिख दें यहाँ से कोण HOP बराबर 180। यहाँ से क्या जाएगा, कोण HOP बराबर 180 घटा के 70, कोण HOP बराबर है 110 डिग्री, ठीक है। 110 अंश आ गया हमारे पास, यहाँ से 110 अंश हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों,
अब हम यहां से लिखेंगे क्या कि हमारे पास ये जो कोण है 110 अंश है, ये कोण और ये कोण क्या हमारे पास बराबर है। क्या लिखे हम एच ओ पी बराबर है एच ई पी। लिखेंगे कोण एच ई पी बराबर है कोण एच ओ पी। कौन सा? एच ई पी, ये वाला कोण किसके बराबर है? इस कोण के। ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि हमने कौन सा कोण निकाला अभी? ये वाला कोण निकाला। कितना निकाला है? ये निकाला हमने 110। तो ये कोण बराबर, तो क्या लिख देंगे? एच ई पी का मान हमारे पास क्या है? एक्स। एक्स बराबर एच ओ पी का मान 110। सबसे पहले तो यहाँ तो लिखेंगे क्या है? ज्ञात किया है कोण एच ओ पी बराबर 110 डिग्री। या फिर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ एच ओ पी बराबर 110। और ये दोनों क्यों बराबर, इसका कारण लिखेंगे क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये रह जाएगा सवाल। अब हम इसको करते हैं आगे। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों? यहां से यदि हम देखें तो हमारे पास एक्स आ गया, परंतु वाई और जेड अभी भी बाकी है। तो इसको कैसे निकाला जाए, अब इस पर चर्चा हम कर लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या रहेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो कोण है इस पूरे कोण को लेते हुए चलना पड़ेगा। ये कोण इसका आसन कोण है, ये कोण इसका भी आसन कोण है। या तो हम इसको यहां से निकालें चाहे यहां से निकालें, एक ही तरफ से हमारा ये आ सकता है। यही से हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। या फिर आप क्या करें, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? अब जेड कोण को ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे इसके अंदर हम? कोण एच ई पी जमा कोण ई एच ओ। ई एच ओ कौन सा? ई एच ओ। ये कोण जो इधर 40 और इधर जेड दोनों से बना है, इस कोण की हम बात कर रहे हैं। जो 40 और जेड दोनों का संगम है, ये वाला कोण कौन सा? ई एच ओ। ठीक है, और यहां वाला कोण कौन सा है? ये है पी ई एच। ये कोण क्या है? एक दूसरे के आसन कोण है। तो लिख देंगे बराबर है 180 डिग्री। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो क्या कारण इसके लिए? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ठीक है, आसन कोण क्या होते हैं? संपूरक। तो एच ई पी तो हमने ज्ञात किया है कितना? 110 डिग्री। हम लिखेंगे 110 डिग्री जमा ई एच ओ। ई एच ओ कितना है? 40, और ये दोनों कोण मिला के बना के, तो क्या लिखेंगे? 40 डिग्री जमा जेड बराबर 180 डिग्री। इसमें लिखेंगे कारण, क्योंकि कोण ई एच ओ बराबर है जेड जमा 40 डिग्री। ठीक है, और इसके लिए हम लिख देंगे क्या? ये हमने क्या किया था? ज्ञात किया था क्या कि कोण एच ई पी बराबर 110 डिग्री ज्ञात किया है। ठीक है, लिख देंगे। दोनों के कारण हमने दे दिए। अब हम क्या करें? इसका जोड़ करेंगे। 110 और 40 का कितना जाएगा बच्चों? 150 जमा जेड बराबर 180। तो यहां से क्या जाएगा? जेड बराबर है 180 घटा 150। जेड बराबर कितना जाएगा? 30 डिग्री। जेड हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक है जी, तो जेड कोण हमने ज्ञात कर दिया, एक्स कोण हमने ज्ञात कर दिया। अब बच गया हमारा कोण वाई। कोण वाई हमारा कहां बना हुआ है? ये ऐसे
यहाँ बना हुआ कोण हमारा कोण y, यही है भाई। ये है आपका P, ये है आपका O और यहाँ आपका H। तो HPO हमारा कोण है कोण y। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ इसने हमें ये कोण दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। ये वाला कोण इसने 40 डिग्री रखा ना, कौन सा, ये वाला। ये कोण कौन है, EHP, EHP, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि EHP बराबर है 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ये क्या बजाएंगे, सबसे पहले तो बराबर होंगे, दूसरा समांतर होंगे। यदि ये भुजा समांतर है तो ये क्या होगी, इसकी एक तिर्यकछेदी रेखा होगी। तिर्यकछेदी रेखा है तो ये दोनों कोण क्या बनेंगे, जेड शेप में बने हुए हैं। इस प्रकार जेड शेप बन रही है तो ये क्या हमसे कोण हो जाएंगे हमारे पास, अंत एकांतर कोण या फिर एकांतर अंतः कोण। तो हम लिखेंगे क्या, HELP एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए EH समांतर है PO, EHP समांतर है तथा HP इसकी एक तिर्यकछेदी रेखा है। क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है। ठीक है क्या रहेगा, HP क्या इसकी एक तिर्यकछेदी रेखा है। अब तिर्यकछेदी रेखा तो ये कोण क्या जाएंगे, यहाँ से लिखते हैं क्या, कोण HPO बराबर है कोण EHP, कारण एकांतर अंतः कोण या फिर अंत एकांतर कोण, आप कौन सा भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों बात सही रहेंगी यहाँ पर। तो कोण HPO बराबर कितना जाएगा, EHP कितना हमारा 40, तो HPO बराबर आ गया कोण 40 और HPO किसके बराबर है हमारा, y के बराबर। तो y बराबर है 40 डिग्री। ये बॉक्स से बना देंगे, यहाँ गलती से बन गया है। ठीक है, और ये हमारा ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे अतः x बराबर है 110, y बराबर है 40 डिग्री, z बराबर है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये लिख देंगे और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में हमारा कह रहा है कि निम्न आकृतियां घंस और रंस समांतर चतुर्भुज हैं तथा x और y लंबाई सेंटीमीटर में है। x और y में क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारी घंस, ये रंस, इसके अंदर हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे, सवाल का नंबर डालेंगे, हल लिखेंगे और भाग 1 डालकर इसको हल करते हैं, आकृति बना देंगे। ये मैं कर रही थी भाग नंबर 1 हल डाल के हमने इसको लिख लिया। अब हमें कह रही गंस के अंदर x और y की लिखी थी, तो गंस तो लिखेंगे सबसे पहले तो क्या, गंस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी क्या होंगी भुजा, GU बराबर है SN और UN बराबर है GS। ठीक है, कारण समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो GU बराबर है SN, तो 3y घटा 1 बराबर रहेगा आपका 26। पहले इस बात को हल कर लेते हैं। तो 3y घटा 1 बराबर 26, यहाँ से बन जाएगा 3y बराबर है 26, एक इस जमा का
3y बराबर है 27, y बराबर है 27/3, तो यहाँ से कितना जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं u1 बराबर gs, या फिर आप कह सकते हैं gs बराबर है un, से इसको पहले खींचे, इसको कोई अंतर नहीं है, तो gs बराबर un है, gs बराबर un, तो यानी कि 3x बराबर है 18, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 18/3, x बराबर कितना जाएगा 6, और हमें x और y के मान ज्ञात करने थे, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 6, y बराबर 9, इसे आगे लिख देंगे हम क्या, ans, और इसी के साथ हमारे सवाल नंबर 8 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 2 पर। अब इसके भाग नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। भाग नंबर 2 के अंदर हमारा क्या कह रहा है कि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर भी हमें क्या ज्ञात करना है, x और y। इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा चित्रण करेंगे और हल लिखेंगे सवाल का, फिर हल करेंगे। ये आपके लिए मैंने सवाल नंबर 2 लिख के हल लिख दिया, चित्रण कर दिया। RNS यहां मान लेते हैं क्या है, O बिंदु है, तो हम देखें कि RN और USS के क्या है, विकर्ण है, तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज रंस में RN, US इसके विकर्ण है, ठीक हो चुके हैं, इसके विकर्ण है, ठीक है। अब विकर्ण है तो क्या जाएगा, हमें पता कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, फिर वो समद्विभाजित करते हैं, तो क्या लिखेंगे, OR बराबर है ON और OU बराबर है OS, कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो क्या हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, मान रखते हैं, सबसे पहले तो RO को और ON को हल कर लेते हैं, तो OR बराबर है ON, या फिर हम कह सकते हैं ON बराबर है OR, किसी भी तरफ से लिखिए, दोनों तरफ बराबर, क्या लिखिए यहाँ से x जमा y बराबर है 16, ये तो ऐसे कैसे रह गया, इसमें जब तक x या y में से एक मान नहीं होगा हम इसे हल नहीं कर सकते, तो इसे ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस तरफ किसको हल करते हैं, दूसरे को, OU बराबर है OS, OU है y जमा के साथ, OS है 20, तो यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर 20 घटा के 7, y बराबर कितना जाएगा 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पर रखेंगे, क्या लिखेंगे, y जमा 13 बराबर है 16, x बराबर 16 घटा के 13, x बराबर है 3, यहाँ पर हमने y बराबर 13 रखा है, तो इसमें लिखेंगे y बराबर 13 ज्ञात किया है, कारण इसे बता देंगे, ठीक है, और यहाँ से x और y ज्ञात हो गए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, अतः x बराबर 3, y बराबर 13, बक्से में बंद करेंगे और लिख देंगे आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 का भाग नंबर 2 भी समाप्त होता है। चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 में हमारा कि दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू, रिस्क RISK, ये वाली है रिस्क, इतना हिस्सा जो है ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस हिस्से को यहाँ से हम गायब कर दिए, क्या हमारा रिस्क है, और इसी रिस्क के साथ इस हिस्से को यदि हम यहाँ से इस प्रकार कर लें तो ये हमारा क्या होता है, क्लू बनता है, यानी कि दोनों का क्या है, मिला जुला हुआ हिस्सा है, कौन, ये वाला, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात करना, x यहीं पर है, इसे x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसके पहले हम सवाल नंबर 9 लिखते हैं, इसका हल लिखते हैं, फिर हल करते हैं। तो मैंने आपके लिए चित्रण कर दिया है, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और सवाल को हल करेंगे।
तो इसने हमें दे दिया रिस्क और क्लू। यदि हम देखें तो RIS के रिस्क, रिस्क है कहाँ कहाँ ये देखना पड़ेगा पहले तुम्हें ध्यान से। यहाँ से जो आकृति जा रही है इससे यहाँ S है, ये रहा आपका S, और K है यहाँ। यानी कि अगर मैं इसको अलग से आपके लिए बनाऊं तो हमें इस तरह से दिखेगी कुछ रिस्क RIS के। ये हमारे पास क्या बच्चों, रिस्क। ठीक है, इस रिस्क आकृति के अंदर हमने क्या नहीं बनाया है, यहाँ पर इसने कोण दिया 120 अंश और यहाँ कोण दिया हमें 70 अंश। ठीक है, ये दो कोण भी हमें दिए गए हैं। यानी कि इसका ये कोण जो K है ये कितना 120। अब S बिंदु है, S बिंदु के साथ यहाँ से ऐसे देखिए ना, यहाँ से क्या है E है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए एक वाला कोण, क्योंकि हमें निकालना क्या है X। X को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो X इस प्रकार दिखेगा, ये जैसे कोई उल्टा किया गया त्रिभुज हो। इसको यदि हम O मान लें तो ये क्या बन जाएगा EOS या SOE या फिर OES या OSE, जो भी आप मानना चाहो ना मान सकते हैं। ये बन जाएगा हमारा एक त्रिभुज। यदि मेरे पास ये कोण हो और ये कोण हो तो मैं इस त्रिभुज के कोण को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, S का मान निकालेंगे। यदि हम देखें तो S क्या है, K और S क्या है, आसन कोण। तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज रिस्क में, समांतर चतुर्भुज रिस्क में। देखिए मैंने आपके लिए चित्र बनाया क्या है, तो क्या लिखेंगे इसमें, कोण K बराबर है 120 डिग्री। ठीक है, और कोण K जमा कोण S बराबर है 180 डिग्री। कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, संपूरक होते हैं। ठीक है, आसन कोण क्या होंगे, संपूरक। तो कोण के और इसके आ जाएंगे 180। ठीक है, तो K का मान 120 प्लस S बराबर है 180। तो कोण S बराबर क्या जाएगा, 180 घटा के 120। तो यहाँ से कितना जाएगा, कोण S बराबर है आपका 60 डिग्री। तो ये जो कोण है यहाँ पर, ये कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, यदि हम इसमें बात करें तो यहाँ ये जो कोण बनेगा ये कितना आएगा, 60 डिग्री। या फिर आप कह सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पे ये कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हमें इस कोण को चाहिए, ये कोण कौन है, E, और E कोण कौन सी त्रिभुज का है, CLUE, क्लू का। इसके लिए हम अलग से चित्रण करेंगे, इसको समझते हैं कैसे बनता है। तो ये हमारी क्लू त्रिभुज का कोण E है, यही है ना। ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपका E है ये ही है जो यहाँ आया हुआ है क्लू का। ठीक है, तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। हमें कोण L कितना दे दिया गया है, 70 डिग्री। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, कोण E ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण L बराबर है, या फिर कोण E बराबर है कोण L। कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या आते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण E बराबर है L, तो यहां से क्या जाएगा, कोण E बराबर L का मान कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ से कोण E कितना गया बच्चों हमारा, 70 डिग्री आ गया है। तो हम इसको अब दोबारा हमारा जो त्रिभुज है उस पर चलते हैं और उसके अंदर देखते हैं। यही हमारा चित्रण इस प्रकार कुछ। तो आइए इसका नामकरण कर लेते हैं। पहले तो हम, यहाँ क्या था हमारा, RISK, ये था हमारा रिश्त त्रिभुज। देखिए यही हमारा RIS के रिश्त, जिसमें इतना हिस्सा दानेदार यहाँ से। ठीक है, ये रहा इतने हिस्से में। यहाँ हमने कोण S कितना ज्ञात किया है, रिस्क के अंदर
तो इसके अंदर कोण कितना ज्ञात किया हमने 60 डिग्री। एस कितना बच्चों हमारा 60, तो इसका मान यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए 60 डिग्री। और क्लू, क्लू देखिए ये रहा, ये हमारे पास क्लू CLU, ये कौन सा हिस्सा है, इस तरफ वाला ये हिस्सा जो है, अगर मैं इस हिस्से को छुपा दूं तो हमारा क्या बचेगा, क्लू ही बचेगा। तो यहाँ लिखे हम CLUE, तो ये बच गया हमारे बच्चों कौन सा, क्लू, यही है ना क्लू, ठीक है। तो क्लू में ई का मान हमने निकाला भी कितना 70 डिग्री, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए 70 डिग्री। तो ई और एस तो आ गए, बच गया कौन यहाँ पर, ये वाला जहां कौन है हमारा एक्स, इस बिंदु को माने हम क्या ओ। तो अब हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, ये ओ है जहां एक्स है, ये एस है जो कि 60 डिग्री है, ये ई है जो कि 70 डिग्री है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक त्रिभुज। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज OES में क्या कोण O बराबर है x, कोण E बराबर है 70 डिग्री, और कोण S बराबर है 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ज्ञात किया ही और इसको, तो ये लिख देंगे ऐसे। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिखेंगे हम ऐसे, कोण O जमा E जमा कोण S बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। कारण त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, किससे, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। O का मान कितना है x, E का मान 70, S का मान 60 बराबर 180। तो यहाँ से क्या जाएगा, x जमा 70 और 60 130 बराबर 180। x बराबर कितना जाएगा यहाँ से 180 घटा के 130, ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा, x बराबर 50 डिग्री, और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, अतः x बराबर है 50 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों, इस प्रकार। तो इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 के नंबर कह रहा है कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। कौन सी आकृति, 3.26 कह रहा है ये कैसे समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजा समांतर, हमें बताना है कौन सी दो भुजा इसकी समांतर होगी। देखिए देखने पर तो पता चल रहा है कि ये भुजा क्या होगी, समांतर होगी, स्पष्ट दिख रहा है, ये भुजा समांतर नहीं होंगी, परंतु कैसे होंगी ये हमें सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 10 लिखेंगे, हल लिखेंगे, इसका चित्रण करेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। ये हमने लिख दिया, आकृति आपके लिए बना दी है, हल हमने लिख दिया है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे, कोण L बराबर है 80 डिग्री, कोण M बराबर है 100 डिग्री, क्या हमें दिया है, ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हम क्या कहेंगे कि कोण M और कोण L यदि हम जोड़ दें दोनों कोण, क्या करें, कोण M जमा कोण L कर देंगे, कितना जाएगा 100 जमा 80 बराबर 180 डिग्री। कोण M और L यदि 180 डिग्री है, 180 डिग्री है दोनों, 180 डिग्री कब होता है कोण, जब समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने हुए अंतः कोण होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोणों का योग क्या आ रहा है हमारे पास, 80 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिख देंगे क्या, या तो हम लिख देंगे क्या, आसन कोण, क्या लिखेंगे, आसन कोण कहें, या तो यहाँ कहें क्या होंगे, ये समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण बनेंगे, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कहेंगे यदि ये दोनों कोण 180 हैं तो लिखेंगे
यदि कोण एम जमा एल बराबर 180 है तो क्या होगा, एन एम समांतर के एल है। क्या है, एन एम के समांतर है के एल के। तो इसने पूछा था हमारे पास कि कौन सी दो भुजा क्या है समांतर, तो मैंने बता दिया कौन सी दो भुजा है समांतर, एन एम और के एल समांतर है, तथा के एल एम एन ओ के एल एम एन एक समलंब है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 10 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11 में हमारा कह रहा है आकृति 3.27 में, जो कि एरिया की आकृति, एम कोण सी, हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है ये वाला, यदि ए बी ये वाली भुजा समांतर है इस भुजा के, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ए बी समांतर डी सी दिया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है इसके अंदर, एम कोण बी बराबर 120 डिग्री, ये भी क्या हमें दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये दो बातें हमें दी तो हम क्या लिखेंगे यहां से, एम कोण बी जमा एम कोण सी बराबर 180 डिग्री। कारण दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, ठीक है, क्या होगा, दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण, बीसी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, और ये क्या है, ए बी समांतर डीसी है, ये में दिया गया है। तो यहां से क्या लिख देंगे, कोण बी का मान कितना हमारे पास 120 जमा एम कोण सी बराबर 180, तो एम कोण सी बराबर 180 घटा के 120, तो कितना बच जाएगा बच्चों हमारे पास, 180 में से 120 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कितना है बच्चों, 60 आएगा। हम लिख देंगे एम कोण सी बराबर है 60 डिग्री, ये जाएगा आपका आंसर, यही हमें निकालना था। अब हम ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे इसमें, अतः एम कोण सी बराबर है 60 डिग्री लिखेंगे और आंसर लिख देंगे और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। यदि आप यहाँ नहीं करते तो यहाँ आपको करना होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 11 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 के अंदर कह रहा है आकृति 3.28 में कोण पी और कोण एस, कोण पी और कोण एस, ये कोण हमें क्या कहते हैं, माप ज्ञात कीजिए। यदि एस पी समांतर आर क्यू, ये जो आपका एस पी है ये समांतर किसके है, आर क्यू के है। यदि आप एम कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या एम कोण पी को ज्ञात करने की एक से डिग्री है। कह रहे कि यदि आप एम कोण आर ज्ञात करते हैं, जो कि हमारे पास पहले से ही ज्ञात है, 90 डिग्री दिया गया है, कहता है यदि से ज्ञात कर लेते हैं तो क्या एम कोण पी, इस कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो आइए सबसे पहले हम इसको सवाल नंबर 12 लिखते हैं, हल करते हैं। फिर ये हमारे पास सवाल नंबर 12 है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या, कोण क्यू बराबर 130 डिग्री, कोण आर बराबर है 90 डिग्री, क्या है बच्चों में ये दिया है, क्या है दिया है, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या दी है, एस पी समांतर आर क्यू, ये भी हमें क्या है दिया है, एस पी और आर पी क्या है समांतर है। तो एस पी और आर पी हमारे पास समांतर हो गए हैं, एस पी और आर क्यू क्या है समांतर है। यदि दो भुजाएं हमारे पास समांतर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण क्या रहेगा बच्चों आपके पास, आसन कोण बन जाएंगे इसका क्योंकि समांतर भुजाओं के साथ इस प्रकार जो कोण बनते हैं वो आसन कोण भी हो सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं कि समांतर भुजाओं के एक ही ओर बने हुए अंतः कोण किस पर, त्रिज्या रेखा पर, इस तरीके से भी कर सकते हैं।
पहले हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ से आर हमने निकाल दिया है, क्या करेंगे क्यू से क्या निकाल लेते हैं, पी निकाल लेते हैं। क्यू और पी क्या है, आसन्न कोण है। क्या लिखेंगे, कोण पी जमा कोण क्यू बराबर है 180 डिग्री। इसका कारण भी क्या रहेगा, वही रहेगा, क्या दो समांतर भुजाओं की तिर्यक रेखा पर एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, यही है। तो हम इससे क्या कर देंगे, इसको कर देंगे। तो कोण P हमें पता नहीं, कोण Q 130 है बराबर 180। तो कोण P बराबर कितना जाएगा, 180 घटा 130। कोण P बराबर यहां से कितना जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, यह जाएगा। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, हम आगे निकालेंगे इसमें क्या, अब P हमारे पास आ गया, कितना है 50। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आपका कोण R और S का योग भी क्या कर देंगे 180 में जाएंगे। दो समांतर भुजाओं की तिर्यक रेखा पर एक की ओर बने हुए अंतः कोणों का योग, क्योंकि ये क्या समांतर है, तो क्या इसकी एक तिर्यक रेखा, R इसकी क्या बनेगी, तिर्यक रेखा। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्या हम, कि SP समांतर RQ है तथा SR इसकी एक तिर्यक छेदी रेखा है। क्या है, तिर्यक छेदी रेखा। ये तिर्यक छेदी रेखा, तो यहाँ जाएगा कोण R जमा कोण S बराबर है 180 अंश। इसका भी कारण वही देंगे, दो समांतर भुजाओं की तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया, दो समांतर भुजाओं की तिर्यक रेखा पर एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो आर का मान हमने ऊपर निकाला था आपके लिए, आर कितना है, यहाँ देखिए आर कितना दिया गया हमें, 90 डिग्री दिया गया है। तो हम यहाँ के लिख देंगे 90 जमा S बराबर 180। अब क्या करेंगे, 90 को इस तरफ भेज देंगे, तो S कितना बन जाएगा 90। कोण S बराबर 180 घटा के 90, कोण S बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोण S का मान हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। अब इसने कहा था क्या, यदि हम कोण P को ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या R को ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या P को ज्ञात करने की एक सदी विधि है। तो हम लिखेंगे हाँ, कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। क्या है, एक से अधिक विधि है। परंतु इसने ये गलत कहा कि R को ज्ञात कर, इसे कहना था कि कोण S को ज्ञात कर लें तो क्या P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। ये मैंने आपके लिए इस तरह दोबारा कर दिया है। ये कोण कितना है 90, ये 130, S को हमने निकाला था अभी पीछे कितना 90 डिग्री। तो इसे ये कहना चाहिए था कोण S को ज्ञात कर ले तो क्या P को ज्ञात कर सकते हैं। R से तो P आ ही नहीं सकता कभी भी हमारे पास, R से सीधा P नहीं आ सकता, क्योंकि R P का ना तो सम्मुख कोण है ना ही कुछ और। इसलिए हम क्या लिखेंगे, S के ज्ञात करने पर हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कोण S जमा कोण P जमा कोण Q जमा कोण R बराबर 180 अंश। कारण चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म से 180 में होगा बच्चे, यहाँ पर कितना आएगा, क्षमा चाहते हैं हम 360 डिग्री। कितना होगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का कितना होता है 360 होता है। तो S हमारे पास कितना आ गया 90 जमा कोण P जमा कोण Q
130 जमा कोण R 90 बराबर 360। अब यहाँ से कोण P को अलग कर दे तो बाकी सब जुड़ जाएंगे। 90 90 180 180 और 130 कितने जाएंगे यहाँ से 310। तो कोण P जमा 310 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कोण P बराबर है 360 घटा के 310, कोण P बराबर है 50 डिग्री। कोण P कितना गया हमारे पास 50 डिग्री आ गया है। हमें यही ज्ञात करके दिखाना था कि हम कोण P को ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक से अधिक विधियों से। और हमें क्या ज्ञात करना था, पीछे कोण P और S ज्ञात करने थे, तो हमने P और S भी ज्ञात कर दिए हैं और कोण P भी ज्ञात कर दिया है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 12 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।